सुप्रीम कोर्ट में वक्फ पर साफ संदेश। सरकारी जमीन को हड़पना स्वीकार नहीं। इस्लाम में जरूरी नहीं है वक्फ को दान। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुनवाई के दूसरे दिन केंद्र सरकार ने एक तीखा और निर्णायक रुख अपनाया। देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेहद स्पष्ट और दो टूक शब्दों में अदालत से कहा, वक्फ के नाम पर अब जमीन हड़पने का दौर खत्म होना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि वक्फ इस्लाम का धार्मिक सिद्धांत हो सकता है, लेकिन यह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। यानी इसे धर्म की आड़ में किसी भी कीमत पर बचाव योग्य नहीं माना जा सकता। तुषार मेहता का यह बयान सिर्फ एक कानूनी दलील नहीं था, यह एक सीधा संदेश था उन तमाम संस्थाओं और ताकतों को जो दशकों से वक्फ के नाम पर सरकारी और सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा करती आई है। उन्होंने अदालत के सामने यह भी उजागर किया कि कैसे वक्फ अधिनियम और उसकी संशोधन व्यवस्था का दुरुपयोग करके हजारों एकड़ जमीनों को चुपचाप वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया, बिना स्थानीय प्रशासन या आम जनता की जानकारी के। केंद्र सरकार का रुख अब बेहद सख्त है। अब ना तो वक्फ के एक तरफा घोषणाएं मानी जाएंगी और ना ही धार्मिक आस्था के नाम पर कानून की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। अदालत में तुषार मेहता की बातों ने साफ कर दिया कि सरकार अब वक्फ की मनमानी नहीं सहेगा और देश की जमीन पर अब कानून का शासन होगा, ना कि कोई छुपा हुआ साम्राज्य। आज आपको डिटेल में बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, इस पर पूरी डिटेल रिपोर्ट देंगे। पर उससे पहले आया ऑन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आया ऑन भारत देख रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर गुरुवार को जो सुनवाई हुई वो न सिर्फ एक कानूनी बहस थी, बल्कि एक स्पष्ट संदेश था कि अब देश की जमीन किसी धार्मिक संस्था की जागीर नहीं होगी। सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में बेहद दमदार और आक्रामक तरीके से वक्फ की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए और विस्तार से बताया कि किस प्रकार वक्फ कानून की आड़ में सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यह कानून कोई जल्दबाजी में नहीं, बल्कि गंभीर विचार विमर्श, 96 लाख सुझावों और 36 बैठकों के बाद गठित संयुक्त संसदीय समिति में निष्कर्षों के आधार पर लाया गया है। तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि वक्फ बोर्ड की कई कार्रवाइयां न केवल कानून की भावना के खिलाफ हैं, बल्कि वो संविधान के बुनियादी ढांचे को चुनौती देती हैं। उन्होंने उदाहरण देकर कहा कि कैसे वक्फ बोर्ड ने पुरातत्व विभाग की आपत्तियों के बावजूद कई संरक्षित स्मारकों को वक्फ संपत्ति घोषित करने की कोशिश की और कुछ जगहों पर तो अवैध निर्माण तक करवा दिया गया, जिससे भारत की सांस्कृतिक धरोहर खतरे में आ गई। क्या कोई भी संस्था, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ी हो, संविधान से ऊपर हो सकती है? मेहता का स्वर लगातार तीव्र और स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून में अब यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने से पहले उसकी जांच अनिवार्य होगी और केवल कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर रिकॉर्ड में नाम जोड़ा जाएगा। मालिकाना हक नहीं बदलेगा। यह एक महत्वपूर्ण कदम है ताकि वक्फ बोर्ड बिना ठोस दस्तावेजों के संपत्तियों पर दावा ना कर सके। उन्होंने यह भी बताया कि वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण पहले से ही अनिवार्य था और इसके लिए केवल विवरण देना काफी नहीं है। ऐतिहासिक दस्तावेजों की अनिवार्यता नहीं थी, जिसका वक्फ बोर्ड ने बार बार दुरुपयोग किया। सबसे गंभीर आरोप यह है कि वक्फ बोर्ड ने उन संपत्तियों पर भी दावा ठोक दिया जो सदियों से हिंदू मंदिरों, स्कूलों, पार्कों, अस्पताल और यहां तक कि रेलवे की जमीन के रूप में सार्वजनिक उपयोग में रही है। मेहता ने कहा कि यह देश किसी एक धर्म की जागीर नहीं है। कोई भी संस्था, चाहे वो कितनी भी प्रभावशाली क्यों ना हो, संविधान और कानून से ऊपर नहीं हो सकती। अगर कोई संस्था धार्मिक चादर ओढ़कर कानून के खिलाफ कार्य करे और सरकारी या सार्वजनिक जमीन को हड़पने का प्रयास करे, तो सरकार का ये नैतिक और संवैधानिक कर्तव्य है कि वो कठोर कदम उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ बोर्ड का काम धार्मिक नहीं, बल्कि प्रशासनिक है और प्रबंधकीय है। इसलिए इसकी तुलना हिंदू मंदिरों के ट्रस्टों से नहीं की जा सकती। यहां एक और मंदिर का संचालन धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ा है, वहीं वक्फ बोर्ड सिर्फ संपत्ति प्रबंधन और अकाउंटिंग का काम करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वक्फ इस्लाम का धार्मिक सिद्धांत हो सकता है, लेकिन यह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, बल्कि केवल एक प्रकार की धर्मार्थ संस्था है जिसे संविधान के भीतर रहकर कार्य करना चाहिए। अंत में तुषार मेहता ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह अधिनियम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये उन संस्थाओं के खिलाफ है जो संविधान की भावना के विरुद्ध जाकर खुद को कानून से ऊपर मानने लगे। आज देश में लाखों एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे चल रहे हैं और इनमें से अधिकतर पर कानूनी विवाद है।
ऐसे में ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आम जनता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की सुरक्षा करे, और यही इस अधिनियम का मूल उद्देश्य है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आया भारत।